किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने अहमद कहा था, एक नहीं कहा था। तो एक नाम क्या दो दो को नहीं दिया जाता? जी उन्होंने कहा था मुबश्शिरन बिरसूल याद मिन बादी व इस्महु अहमद। ठीक है, पेशेंट गोई की मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा, इस्महु अहमद। जी तो जरा उसके आगे पढ़े। जी उसके आगे पढ़ लें जी। उसके आगे क्या दो कर दिया उन्होंने? नहीं, उसके आगे पढ़े जरा। तो वो जब खुली खुली निशानियां ले आया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब इससे दो का साबित होते हैं? नहीं नहीं, इस्मो अहमद के आगे पढ़े जरा, मेरे पास मोबाइल है। जी जी मैं उसमें खोले तो मैं आपको आगे वही बता रहा ना कि जब उनके खुली खुली निशानी ले लिया तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया। तो मुझे सिर्फ ये बता दे, पेशेंट कोई एक रसूल की थी, वो तो रसूल कौन है? आगे क्या है? इसके आगे थोड़ा सा पढ़े बहन, पीछे तो पढ़ ले। ये पेशेंट कोई किसकी थी एक रसूल की? आप पहले पूरी पढ़ ले, फिर आपको समझ आएगी ना। मैंने आपको पढ़ के सुना। थोड़ा सा आगे बोला है, पढ़े। तो बहन मैं पीछे पढ़ रहा हूँ, मैं आगे ही तो पढ़ रहा हूँ। तो थोड़ा पूरा पढ़ जब ले। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को एक रसूल के आने की पेशन गोई की, बिशारत दी जिसका नाम अहमद होगा, और जब वो उनके पास खुली खुली निशानियां ले आया तो वो उसके इनकारी हो गए। ये ले पूरी पढ़ दी। अब बताएं तो फिर कौन इनकारी कौन हुए थे? कौन इनकारी? आप बताएं मुझे, कौन इनकारी हुए थे? मैं तो आपसे पूछ नहीं, कौन इनकारी हुए थे? बहन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछी जा रही। आप बता देना किसकी पेशन गोई की थी, किस रसूल की पेशन गोई की थी ईसा ने अहमद नाम में? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की। किसकी? हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की। तो हजरत ईसा ने उनकी पेशन गोई की थी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नई पेशन गोई की थी। उन्होंने ऐसे ही उनकी भी थी, उनकी भी थी, उनकी भी थी। अभी तो आप कह रहे हैं मसीह मौद अलैहिस्सलाम की पेशन गोई थी। मैं पहले बार बार कहा है, दोनों की है, दोनों की है। बात तो एक रसूल की पेशन गोई है ना, तो एक कौन है बताए? तो भाई क्या एक नाम दो नबियों को नहीं दिया जाता? मैं कह रहा हूँ नहीं, रसूल तो एक आएगा ना, वो कौन आया? दो आए हैं। एक उन्होंने तो हजरत ईसा ने एक की बिशारत दी, आप दो ला रही। तो जब दो आए हैं तो मैं कहाँ से ला रही तो हूँ? नाउजुबिल्लाह कुरान, नाउजुबिल्लाह गलत बयानी हो रही कुरान के अंदर। आप कुरान को झूठा कह रही हैं। ये आपकी समझ गलत है, तो कुरान कैसे गलत हो गया? कुरान के अल्फाज है कि एक रसूल की पेशन गोई की। वो रसूल कौन थे? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आप कि कुरान ने कहा है, समझना चाहते हैं, कुरान ने वो बताया समझिए। बहन, कुरान ने कहा मेरी कि समझ ईसा ये है ने, कि ये पेशन गोई दोनों के बारे में थी। जी अगर आप कुछ समझना चाहते हो लेकिन तो आपने पहले कहा मसीह मौद अलैहिस्सलाम, यही कहा आपने। मैंने इससे पहले दोनों का कहा था, दोनों के बारे में है ये पेशन गोई। लेकिन एक रसूल कौन है जिसकी पेशन गोई थी? जी बहन, हेलो। जी 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 मैं कह रहा हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है उन्होंने अपनी कौम को एक रसूल की पेशन गोई, एक अजीम रसूल की, जिसका नाम अहमद होगा। बताएं वो कौन कौन सा रसूल थे जिनकी पेशन गोई थी? अब बार बार क्या पूछना चाहते हैं? मैं एक दफा जवाब दे चुकी हूँ। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। आपका करेक्ट आंसर मैं जानना चाहता हूँ बहन, कि वो एक रसूल कौन है? ये है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के और हज़रत सल्लम दोनों के बारे में। बहन वहाँ कुरान, आप अगर ये जवाब देंगी तो नाउजुबिल्लाह कुरान पे झूठ बांध रही, क्योंकि कुरान कह रहा है एक रसूल की, आप दो बना रही। भाई मैं कुरान पे झूठ नहीं बोल रही, आपकी समझ गलत है। कुरान से लिखा हुआ एक रसूल बहन, एक रसूल की पेशन। बताइए आप सच बोल रही हैं, कुरान सच बोल रहा है। अच्छा, कुरान में तो ये भी लिखा है कि हजरत ईसा आप कहते हैं जिंदा आसमान पे चले गए, तो ये आप कहते हो कुरान में लिखा है। इसका मतलब, तो ये तो कुरान में नहीं लिखा है, आपकी समझ का कसूर है ना। अच्छा ठीक है बहन, इसका मतलब कुरान नाउजुबिल्लाह गलत बयानी हो रही है। हज़रत ईसा ने एक रसूल की पेशन गोई नहीं की थी। नहीं, आप बताएं कि आप हजरत ईसा को जिंदा आसमान पे मानते हैं, मुझे तो पता ये है, आपकी कसूर का समझ का कसूर है ना कि कुरान गलत हो गया। मुझे पता है हजरत ईसा भी आसमान का जिक्र आ जाएगा, मुझे पता है इमरजेंसी बटन का। आप सिर्फ मुझे बता दें, मैं आपकी समझ की बात कर रही हूँ, आपकी समझ की बात मैं बताता हूँ आप गलत समझो बहन। वो किस उम्र में गया आसमान पे हमारे मुताबिक, और आपके मुताबिक वो सलीब से बचे किस उम्र में? जो हिस्ट्री बताती 33 एज। और 33 की एज से पहले उन्होंने अपनी कौम को बिशारत दी कि तुम एक अजीम रसूल आएगा। वो बताएं किसके बारे में बात की थी? आप क्या पूछना क्या चाहते हो? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि आपके मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस एक रसूल के आने की बिशारत दी थी अपनी कौम को, जिसका नाम अहमद था? वो अहमद कौन है बहन? मैं बार बार जवाब दे चुकी हूँ। एक रसूल बता दें बस मुझे, मैं माइक म्यूट कर लूंगा। एक रसूल, दो नहीं हो सकते, एक होगा। अगर दो कहेंगे तो कुरान पे झूठ बांधने की आप।
और बहुत सख्त सजा है उसकी। भाई कुरान पे अल्लाह माफ करे मैं क्यों झूठ बांधेगी, ये आपकी समझ का और है आप फर्क। बहन सुने, कुरान पे भी झूठ बांधेगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी आप झूठ बांधेगी, अल्लाह के प्यारे रसूल पे आप झूठ बांधेगी, तो नाउजुबिल्लाह मैं आगे नहीं। मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आपसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं लेकिन क्यों उन्होंने झूठ बहन एक बांधूं? रसूल का आने का कहा, ठीक है, मेरे वालिद साहब मुझे ये कहे मैं आपकी समझ आपको, का फर्क है भाई। बहन सिर्फ मेरे वालिद साहब मैं मुझे कहे मैं आपकी समझ आपको, का कुछ भी बात नहीं तो कर सुन ले सकती। बहन, बात तो सुन ले, मेरे वालिद साहब के मैं तुम्हें सिर्फ एक प्लॉट दूंगा, मैं को मेरे वालिद साहब कह रहे हैं 2 प्लॉट दूंगा, मैं झूठ बांध रहा हूँ ना वालिद साहब पे, जब उन्होंने कहा ये ही एक रसूल का है। मटेरियलिस्टिक बातें नहीं है कि प्लॉट पे इसकी तो एग्जांपल आप फिर दी मुझे जाए। रसूल पे तो बता नहीं रही, तो प्लॉट ही लाऊंगा ना बीच में। आप बता दें किस एक रसूल की पेशन गोई की थी तो हज़रत मैं ईसा बता अलैहिस्सलाम? चुकी हूँ, किसकी? मैं बता चुकी हूँ अपना जवाब। दोबारा बता दें प्लीज, मैं सुन नहीं अगर सका तो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किस एक रसूल की पेशन गोई की थी जिसका नाम अहमद है, बिशारत दी थी अपनी कौम को? कुरान रिपोर्ट कर रहा, कुरान का मामला बहन, सोच के बोलिए। तो ये कुरान का मामला, मैं तो जो भी बोलूंगी मैं अपना बोलने का जवाब दूंगी। बिल्कुल। आप क्यों नहीं बोल समझते कुरान को कि आपने भी जवाब देना है? जी बहन, लेकिन बात है कि कुरान ये कह रहा है एक रसूल की। अब वो एक रसूल कौन है जिनकी बिशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दी, जिसका नाम अहमद है? जी बहन, अहमद कौन है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। ठीक हो गया, बस आपका जवाब आ गया, बहुत शुक्रिया जी। जी दोस्तों, अब आपको जो हम बात कर रहे थे हाँ जी, थोड़ी सी समझ आ गई होगी, मुश्किल से जवाब, कितनी मुश्किल से कितनी जवाब मुश्किल दिया से गया है। जवाब मिलते हैं। अब आप असल गौर करें में ना। इन लोगों को, जी जी, हाँ आसिफ जी, भाई बोलें। जी जी। मैं कह रहा हूँ इतना मुश्किल होता है इन लोगों को जवाब देना। उसका रीज़न ये है कि अगर ये आम मुसलमानों के साथ बात करते हुए पहले दिन ही कह दें कि जी जो सूरह सफ में जिस एक रसूल के आने की बशारत थी वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, बल्कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब थे, ठीक है। तो आम मुसलमान ने कहना है लख्ती लानत है, नहीं तुम दूर ही रहो नहीं, मेरे नहीं से। कोई नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है ना आसिफ भाई, इसकी 2 हाँ वजूहत है। जी, एक खास तौर पे ये जैसे हमारे भाई हैं, बड़े अच्छे, हमसे इल्म में भी ज्यादा मतलब हमारे भाई होंगे, इनको थोड़ा सा ना, और बाकी जितने हमारे भाई सुन रहे हैं उनको सिर्फ एक चीज समझाने की बात ये थी कि थोड़ा सा भाई डिस्कोर्स समझें और थोड़ा सा ना तरीका समझ लें। इस तरीके को भाई हमने भी अब थोड़ा सा ना खा खा रगड़े समझा है। और समझा ये है कि जब हमें ये इत्मीनान हो गया है, हम भी पहले हज़रत ईसा की वफात पे, हयात पे आयतें लेके लड़ते थे इनके साथ, बड़ी लड़ाइयाँ की, लेकिन जब हमें इत्मीनान हो गया ना कि इनके अकायद इतने कुफरिया हैं कि ये अपने घर में अकेले शीशे के सामने खड़े होके भी अकायद बयान नहीं कर सकते, इनको खौफ आता है कि शायद शीशा भी अगर अहमदी हुआ तो जमात छोड़ देगा, इतने गलीज अकायद है। उसके बिल्कुल बाद हमने देखें ये आप। चीज डिसाइड कर ली है कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमने इनसे बात वो कर दी है कि आप अपना अकीदा बयान करें और हम अपना माइक म्यूट कर लेंगे। हमने आपसे बहस ही नहीं कर दी कि तुम मिर्जा साहब को क्यों मानते हो, क्यों मानते हो इस आयत में। ना हमने इनको दलाइल देने नबी पाक के अहमद होने के। हाँ, अगर कोई भोला अहमदी, सादा अहमदी, जिसके साथ ये जुल्म करते आए हैं, जिसको धोखे में रखते आए हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने इस बात के बिना पर जमात छोड़ दी है इस मोहम्मद के ऊपर, 70-70 साल के लोग भी जिन्होंने जमात छोड़ी है, उनको हम प्यार से पैगाम दे देते हैं। हम पहचान जाते हैं कौन किस कैटेगरी का है। हम उसको हदीसें भी प्रोवाइड करते हैं, हम बताते हैं उसको कि यार ये देखो, नबी पाक ने खुद बोला है कि मैं ईसा की बिशारत हूं, नबी पाक ने खुद बोला है कि मेरा नाम अहमद है। तो हमें सिर्फ उनको पैगाम देना है, हमें ये डिस्कोर्स समझना पड़ेगा। नहीं किसी को हमने सफाई देनी है अपने नबी की, ना हमने कहना है कि हम मानो हमारे नबी का नाम। इनकी औकात क्या है कि हम इनको बताएं? इनसे सिर्फ इनका इनका अकीदा इनके मुंह से निकलवाना है। और आपको अभी ये जो आपने ठीक है देखा है ना, ये हमारी बहन है, 10 मिनट के अंदर उन्होंने पहले नाम लिया, फिर देखे गौर करें जरा, पहले उन्होंने कह दिया मसीह मौत के बारे में, फिर जब मैंने थोड़ा सा रीफ्रेज क्वेश्चन किया, डराया उनको, उन्होंने फिर कहा कि ये मेरे से ना गलत बयान हो गया, ये नहीं कहना चाहिए था। हालांकि अकीदा वो जानती हैं, वो जो सिफाती नाम उन्होंने कहा वो जानती हैं वो क्या कह रही हैं, लेकिन चुप हो गई कि यार ये गलत हो गया, ब्लंडर हो गया। फिर वो बहन दोबारा से कम 8 मिनट लगे दोबारा से उनको उस पॉइंट पे लाने में। बीच में देखिए उन्होंने हजरत ईसा को आसमान पे मानते नहीं मानते किया ना मेरे साथ। आप लोग भाई सारे उसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ये इमरजेंसी बटन है।
कोई भी डिबेट आप कर ले, आप पूछ ले कि भाई आप हज के अंदर कहाँ पे हराम बांधते, नियत कहाँ करते, ये कहेंगे तुम बताओ हज़रत ईसा को आसमान पे जिंदा मानते हो नहीं मानते, क्योंकि ये इनका एक वे आउट है, एक चादर है बचने की। तो मेरे भाई देखे, उन्हीं बहन को उन्हीं के सवाल से भी यहीं से घुमा दिया गया कि अच्छा चले हजरत ईसा कब आसमान पे गए, वो खुश हो गई होंगी कि हाय वाकई टॉपिक बदल गया। उन्होंने कहा 34 साल। तो मैंने कहा उससे पहले ही उनको दी बिशारत दी होगी ना एक रसूल की, बताया वो एक रसूल कौन है। आप ये वापस लाए, बस टॉपिक से नहीं हटना, सामने लिख लें टॉपिक और कहे भाई मैंने या अल्लाह या रसूल, मैं इस टॉपिक तो नहीं हटना। ये वो टॉपिक है जो इनके लिए मौत है। अगर आप इसको सही तरीके से, सारे भाई हमने इस पे मेहनत करके अपने भाइयों के लिए रिकॉर्ड किए एक लाइव, सब हवाले आपको वहां से मिल जाएंगे एमडी डिकोडेड के यूट्यूब चैनल पे, उसको देखें एक दफा लाजमी तौर पर। और तरीका डिस्कोर्स बस इस तरह जाके इनसे इनका अकीदा मुंह से निकलवाए। क्या तरीका है? आप पूछे भाई एक रसूल कौन है जिसकी बिशारत दी, वो कहेंगे नबी पाक। ये इनका एक डेलिकेट रिप्लाई है, टिपिकल रिप्लाई है, ये झूठ बोलते हैं पहले ही आपसे। तो आपने अगली बात क्या कहनी है? आप कहना है अच्छा इसका मतलब है नबी पाक के अलावा फिर कोई भी इस आयत में नहीं, थोड़ा काम आधा बढ़ेगा। अगर वो ये भी कहते हैं हाँ जी कोई नहीं, तो आप कहेंगे अच्छा फिर जो भी ये कहता है कि नबी पाक के अलावा कोई इस आयत के अंदर है जिसकी बिशारत है, तो फिर वो झूठा और कज़्ज़ाब है ना। तो फिर आप देखिएगा चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। आपको कहेंगे हवाला दिखाओ, हवाला लगाओ। हवाले हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं मेरे भाई, आप लेके जाएं और तबाही लगा दें। कोई एमडी, कोई माइका लाल, अगर मिर्जा मसरूर साहब भी आ जाए ना इस्मो अहमद पे आपके साथ बहस नहीं कर सकता, ये गारंटी से आपको बता रहे हैं जी। अब कोई भाई अगर बात करना चाहे इस बारे में। जी मैं ना एक बहस के दौरान वो जो इनका जो होस्ट था, इतना बड़ा उसने जैसे कहते हैं झूठ बोला। उसने ये बोला कि रसूल खुदा ने ये बशारत दी है कुरान में कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मैंने उसे वहीं पकड़ा, मैंने कहा भाई ये अब इतना भी बेवकूफ़ नहीं बनाओ। कुरान के अंदर ये नहीं कि रसूल खुदा ने कहा, ये हज़रत ईसा इब्न मरियम ने कहा कि मेरे बाद जो हाँ नबी जी, आएगा, ना कि रसूल। ये लोगों के साथ बहुत खेलते हैं जो बेचारे वो आते हैं ना, जो इतने उनका मुताला शायद नहीं होता, तो इस तरह से उन लोगों को बेवकूफ़ बहुत बनाते हैं। अच्छा, एक और मैंने इनका सेशन सुना, जैसे हम लोग आपस में बैठ बात करें ना, उसमें उस बंदे ने कहा कि हम लोग जो है अपने मिर्ज़ा साहब की बातें लोगों को क्यों नहीं बताते, उनके बारे में बोलना चाहिए। हम यही बहस करते रहते हैं कि वो ईसा ऊपर ये नहीं। उसने कहा कि भाई एक बात सुनो, जब तक कि हम ये सीट खाली नहीं करेंगे ना ईसा की, कि जब तक ये नहीं साबित करेंगे वो वफात हो गए, अगर जब तक ये सीट खाली नहीं होगी ना, तो हम मिर्ज़ा साहब को यहाँ पर ला के बिठा नहीं सकते। तो इसलिए हम इस पर ज़रूर बहस करते हैं। ये भी बिल्कुल इनकी सही, चाल है। बिल्कुल सही जी। राजा भाई या कोई डॉक्टर और साहब भाई अगर जी जी डबीर भाई। इसका बेहतरीन जो है ना, ये भी बड़ी चीज है। जब कोई ये बात करता है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो गए हैं या आसमान पे हैं, तो उसके साथ जो है ना इसको पूरा कर दिया करे भी ठीक है ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौत हो गए हैं, लेकिन मिर्जा साहब जो है वो कज़ाब है। अब आप बताएं क्या मैं जमात अहमदिया में शामिल हो गया हूँ या अब मैं अहमदी हूँ? तो एट द एंड जो है ना वो जो मेन है उधर लेके आना भी किस वजह से जो है आप जो है वो नॉन मुस्लिम है। उसी वक्त ड्रॉप कर देंगे ना, मसला ये। खैर है, आपकी बात चलेगी। मुझे आपको तो बहुत इतने सारा बोलना ड्रॉप किया, पड़ता है। मुझे पता है। डबीर मेरा भाई भाई था थोड़ा कि इसमें अहमद पे भी तो करें ना, कमेंट करें भाई। अच्छा देखें नहीं वो तो खत्म हो गया ना, वो तो आपने जिस तरह बता बहुत दिया है। बहुत ज़बरदस्त बात मैंने कही, यही बहुत रिक्वेस्ट अच्छी। है। हाँ आप यही, मैं डॉक्टर साहब आपको यही अर्ज करूंगा कि एक बार जरा इस एंगल से नहीं, मैं जाके ज़रूर बात करें। देखूंगा, ज़रूर देखूंगा हाँ हाँ बिल्कुल। तो आप अच्छा मजा आएगा। अच्छा देखें इंशाल्लाह। एक बात जो अभी आपने ऑडियो सुनाई है ना, उसमें जो अहम नोट, अच्छा ये वाली ऑडियो जो है ना वो यूट्यूब लाइव पे भी पड़ी हुई है, हमने वहाँ पे भी सुनाई थी। मैं ना सिकर भाई उसमें ना वॉइस सॉरी टाइम वाला अभी डाल नहीं सका हूँ, मैं इंशाल्लाह उसमें टाइम वाला डाल दूंगा ओके ओके कि टाइम स्टैम्प के हिसाब से, ठीक जी है। जी। तो उसमें ना ये इस ऑडियो में एक ख़ास बात है, वो बात ये है कि जब कोई शख्स अपने अकीदे को स्ट्रेट अवे बयान ना कर रहा हो, तो ये बात समझ जानी चाहिए कि झूठा है। वो झूठा है। न सिर्फ झूठा है बल्कि उसको किसी किस्म की शर्म आ रही है शर्म आ कि रही मैं है। अपना अकीदा बयान करूं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई दिल, जिसको कहता है ना दिल में चोर है, मेरे दिल में चोर है कि मैं ये अकीदे को खोल के कैसे बयान करूं,
ये बात है। अच्छा, जब इनको पता चला ना कि ये एक, और सुबह मेरी काफ़ी बहस हुई लंबी कि उसके अंदर, क्योंकि इनको पता है कि इनके जो मिर्ज़ा साहब ने ना मुर्दों को जिंदा कर पाए ना किसी को शिफा दे पाए, खुद भी बेचारी पेचिश में मर गए, राइट। और तो यार नहीं अब नहीं भाई, ये नहीं, इस तरह नहीं छोड़े। देखिए ये पेचेस वाला हमने नहीं कहना। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपको बड़ा लगेगा उसमें पता नहीं लिखा मैं हुआ है। ज्यादा इस मामले में थोड़ा वो हो रहा हूँ, लेकिन सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। देखें, इस तरह की बात करने से ना, हमारा देखे मकसद क्या है, हम जो भी बात यहाँ कर रहे हैं ना, वो कहने का मकसद क्या है, हम यहाँ क्यों टाइम निकाल के आए हैं। आप भी भाई तहकीक कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो लड़ना तो मकसद नहीं ना इनसे। हमने इनको नहीं मकसद नहीं, ये है वो कि हजरत ईसा के मौजू का इनकार कर रहे हैं ना। नहीं, बात मेरी सिर्फ सुन लें। वो इसलिए इनकार कर रहे हैं क्योंकि उनको फिर ये अगर ये कुरान में लिखा है ये जो कुछ भी है, तो अगर ज़ाहिर है ईसा वापस आएंगे तो वो तो मौजे उनसे ले मेरे तो भाई लेंगे। मौजे वो नहीं मैं डॉक्टर कह साहब, रहा, आप बात ठीक अब कर रहे मिर्जा हैं। साहब का मौजा पेचस तो नहीं है ना, मैं ये बात कह रहा हूँ आपको। अकबर भाई, हाँ, नहीं, माजरत के सही है, साथ सही आपकी है, सही बात है। टोक रहा हूँ। हाँ, ये लोग बाद में कहते हैं कि अगर हमारा मिर्जा इस तरह मरा है तो तोबा नाउजुबिल्लाह, हाँ, बस आपका छोड़े नबी भी तो छोड़े, बस डेथ छोड़े, पेनल्टी नहीं से नहीं नहीं, बचा वो छोड़े, वो इसलिए वो मैं कह कुत्ते रहा के हूँ ना। बच्चे इस तरह अरे, नहीं बोलते नहीं हैं, यार, आप लानती फिर इंसान। गालियां भाई की हो गया है भाई, कोई भी गाली भाई देगा यहाँ पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा, हम कमेंट्स में नहीं देने देते। सर मेरी बात सुन लें, हम आपको भाई जो कह रहे हैं ना, ये कमेंट आपको बाद में एहसास होगा कि इस कमेंट की वजह से जो गंद आप उनके मुंह से निकलवाएंगे ना, फिर आपको बाद में दुख होगा। इस कमेंट को छोड़ सही दें। कह रहे हैं, सही हाँ, कह कोई रहे फर्क नहीं। किसी अहमदी ने अगर नाउजुबिल्ला जी ये सुनकर अहमदियत जमात नहीं छोड़ देनी कि लो जी पेचस से मर गए सी, किसी ने नहीं छोड़ दी। हाँ, वो ये जरूर होगा कि वो आपको ऐसी बात आके बकवास करेगा, क्योंकि वो तो वो गुस्ताख है, शातिम लोग हैं, उनको तो कोई परवाह नहीं ना, वो तो अपने प्यो के भी नहीं है। फिर आपको बिल्कुल, दुख जिस तरह होगा। आपने अभी ब्रॉड पे सुना है कि वो अहमद फिर तोबा नस्तगफिरुल्लाह आप सल्लम के अलावा दूसरे अहमद की तरफ चले हाँ जाते जी, हैं। वो फिर ये कुछ और लोगों कर को बहुत लेंगे। हाइड बिल्कुल करा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही है, सही कहा। तो ये इसमें चक्कर है सिकंदर जी। भाई, राजा भाई, ये एक शायद मेरी नज़र से शायद गुजरा था, इनका अपना कोई बेटा था जो मर गया था, तो वो उसको उन्होंने जिंदा कर लिया था, वो हाँ जी, हाँ कल्याणी जी, साहब ने। बिल्कुल बिल्कुल, वो हाथ रख के उन्होंने मिर्जा मुबारक को जिंदा किया था। ये मैं आपको बता रहा था, हम ऐसी ऐसी चीजें इनकी फोकस कर रहे हैं जो नहीं आउट बोले ऑफ द सिलेबस ये है। कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ पर है? ये भाई इनका एक बेटा है मिर्जा मुबारक। हकीकतुल वही निशान नंबर 104 में है। किसमें? 200 हकीकतुल वही है, ये किताब है इनकी, रूहानी खजाइन है, उसकी जिल्द नंबर 22 है, उसके अंदर है निशान इनका नंबर निशान नंबर 3-4 है शायद। नोट करें, हकीकतुल वही। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 है, वॉल्यूम 22, पेज नंबर है 265। किताब का नाम है हकीकतुल वही। इस पेज के बॉटम पे निशान नंबर 104। 225, 265, 225, 265। 265। यूजर ऊपर आओ, मैं तुम्हें फिर क्या हमारे बताता हूँ topic से सबका, related वन नहीं बाय वन आ जाओ। मैं ऊपर तुम्हें ना पूछना तो ऊपर आया करो, नीचे बैठा ना करो, ऊपर आया करो। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ तमाम भाइयों से, और स्पेशली डॉक्टर साहब आपसे। आपके ये जो भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने मतलब आपको कोई वो तकलीफ या वो करने की जरूरत नहीं है। ये सब PhD करके बैठे हुए हैं यहाँ पे किताबों में। और जब आप इस पे भी जो है ना, शिर्क पे जब बात होती है या मौजू पे बात होती है, तो पूरी पूरी ब्रॉड की हुई है इन्होंने, और ऐसे ऐसे हवाले दिए हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि शिर्क का क्या लेवल जो है वो मिर्जा साहब ने जो है पेश किया हुआ है, और शरीयत की कैसे धज्जियां उठाई हुई हैं। और उसके अलावा ये मोजज़ात जो है, ये अभी आपको अंदाजा हुआ है, इसके अलावा और बहुत चीजें हैं। तो ये सब कुछ जो है ना, ये आपके भाई ये करके और इन्होंने YouTube पे चढ़ाया हुआ है, और ये सब चीजें इनके पास है। तो आप मेरे काइंडली भाई, यही है कि ये जी इन्होंने झूठ ही बोलना है, ये है ही झूठे, इन्होंने झूठ बोलना, जो मर्जी लिखी जाए, ये इस तरह के काम करके तो लोग ये सब लिखा हुआ है, सब वहाँ पर मौजूद इन्फॉर्मेशन जी है। जी, इंशाल्लाह किसी भी यूट्यूब चीज़ से पे इनका कोई- जी जी, गाए बगाए वीडियोस हम अपलोड भी करते रहते, और साथ उसके ये एक एमजे डिकोडेड की आईडी भी है। मैं अभी कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ी देर में इसको ऊपर भी कर दूंगा, तो उसको भी फॉलो कर लें। उसके ऊपर भी वीडियोस आपको टिकटॉक की आईडी पे मिल जाएगी, एडी की हमारी जो ऑफिशियल आईडी है, उस पर आपको कुछ वीडियोस इनकी मिलेगी। आपको बड़ी चीजें ऐसी मिलेगी, अबू जाहिल को काफिर नहीं कह रहे, हज़रत ईसा को मुसलमान नहीं कह रहे, ये पागल हो गए हुए हैं असल में ना। तो बड़ी चीजें आपको मिलेगी इनकी। इनको पागल नहीं, हमने इनको लगाते हैं स्नूकर भाई। अब हम गेम नहीं खेलते पूरी इनके साथ। अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। ये एक और सिकंदर भाई, ये जो मैं कहते बल्कि हैं, आपको रिक्वेस्ट करूंगा शुक्र है, शुक्र। कि ये आप किसका जो है ना, जी जी, वो मेरा ख्याल है राजा व्हाइट शर्ट वाला का, मैं ये अर्ज करूंगा कि आप जो है ना भी प्रॉपर
अब मेरा ख्याल है आपकी टीम ने ये किया होगा ऑलरेडी, हमारी टीम ने, जी जी लेकिन जी फिर भी एक बार मेक श्योर कर ले कि जो हमने जो मोजज़ात का अगर कोई टॉपिक चलता है तो उसके बारे में आपने यूट्यूब पे प्रॉपर जो है ना हवालों के हिसाब से कहोगे ये क्या तरीका है। इसके अलावा अगर शिर्क के बारे में अगर कोई बात होती है तो वो एक्सपोज जी जो हमने इनको किया हुआ है, इसको अगर स्पेसिफिक करके जो है ना अलग अलग यूट्यूब पे अगर चढ़ाया जाए पूरी ब्रॉड, तो वो भी काफी नहीं, अब हेल्पफुल वही होगा। सोच रहे मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि टुकड़े टुकड़े करके ना पूरी पूरी कोई 6-6 5-5 घंटे जी नहीं, टुकड़े टुकड़े करके इस तरह किया जाए और जैसे टाइम स्टैम्प जी बना दी जाए ना, हाँ हर किसी हाँ को नीचे लिखा हो कि भाई यहाँ जी पे ये अंगूठी का शिर्क वो मैंने इसमें पढ़ा था इसमें अहमदी उससे अभी जो हाँ जी ब्राहीन अहमदिया में मक्खी के बारे में, उसमें लिखा था कि मक्खी को जब मौत आ जाती है ना, और अगर 3-4 घंटे के अंदर अंदर जब तक उसकी बॉडी डिकम्पोज ना हो, अगर उसे हम नमक के अंदर दबा दें और उसको खाकस्तर कर दें तो थोड़ी देर के बाद वो जिंदा होकर निकल आएगी। हाँ जी, वो मक्खी भाई एक डॉक्टर साहब गुलहरी बहुत है, कुछ जिंदा होता है, वो सब कुछ है बंदा भी जिंदा बहुत होगा कुछ जिंदा इंशाल्लाह। होगा। हाँ इधर हाँ जी वो जितने मोजों का इनकार है ना, हू बहू वैसे मोजे जो है ना वो इधर हुए हुए हैं, और जो है ना वो इनकी किताबों में है। वरना पीर वो भाई कभी अभी इंशाल्लाह। आपने अभी ना जुए मारने का तरीका नहीं सीखा मिर्जा साहब से। जी वाह क्या जबरदस्त कमाल जुए माशाल्लाह। मारते हैं। अभी गुलहरी बस मारने आप का तरीका नहीं सीखा। ये आप जो है ना ये इन भाइयों को फॉलो कर लें, स्पेशली जो है ये खलीफा वक्त साहब को और ये सीकर भाई को, तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है। अरे हाँ ये लिंक बहुत जरूरी है भाई। ये मैं ये कह रहा था कि मैं अगर 2 मिनट नबूवत तक जारी है राजा भाई तो आपका क्या माइक उसके ओपन बाद हुआ हुआ है यार, एक मिनट ठहरो उसके जरा। बाद सीकर भाई फिरका आप बड़ा अच्छा बताते हैं यार, कौन आया कोई फिरका हमें पूछने? फखर है। अब मैं कहता हूँ नीचे उन्होंने रोला डाला हुआ फिरका, सीकर नहीं बताता। मैंने कहा आजे नहीं बहुत आजे अच्छा मेरे भाई, बताते मैं हैं। तो बताता हूँ ना, आजे ऊपर आए। आपको किसने कहा मैं नहीं बताता? ऊपर आए ये फिरका नीचे सीट में कमेंट्स में ना पूछें, आप, वो ऊपर नीचे कभी भी नहीं बताता मैं। हाँ ये मसला है, ऊपर आए साथ बैठे और अब फिर पूछे। सीट सीकर भाई सीट देने का ऐलान मैं करता हूँ, मेरी तरफ से कंपनी सीट भी प्रोवाइड करेगी, माइक भी जरूर भाई तशरीफ मैं लाए भी ऊपर। देता हूँ सीट, ये आके बात करने वाले बने, मैं भी सीट देता हूँ। ले देखिए ना 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 बैठे बैठे कुर्बानियां शुरू हो गई हैं इधर। मैं नीचे चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ एक कोई नहीं आ रहा इनमें इतना आए तपड़ तो नहीं सही है ना। ऊपर फिरका अरे पूछे बैठे मेरे पास यहाँ पर रात के 1 बज रहा है, मैं थोड़ा ओ सा अल्लाह ने ओ बंदेओ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ओके 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 भाई, ये सुप्रीम को बहुत शुक्रिया। सुप्रीम को टाइम में नीचे बैठा हूँ। ओके 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 ठीक है डॉक्टर साहब आपका भी वो टाइम हो गया, अगर आप इजाजत चाहते हो ठीक है आप जा सकते हो। चले इंशाल्लाह जमाते अहमदिया। इंशाल्लाह फिर आते जा रखें, जी बैठा जी करें जो है ना, इंशाल्लाह आपको एक अलग पिक्चर जो है ना हार्ट के जो टिपिकल है वो चीज नहीं, उसके अलावा जो है ना अलग से एक चीज मिलेगी जो उनकी पॉकेट बुक में जो है ना जो क्वेश्चन आंसर नहीं है तो वो आपको मिलेंगे। तो इंशाल्लाह बैठा करें आप, ठीक है। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसीर भाई, किधर मैं ये गुम है? कह रहा लॉन्ग था टाइम कि नो सी। अगर ये नबूवत जारी का मन मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक राजा भाई एक भाई मिनट मैं ठहरिएगा। सीखूंगा। जी जी नसीर भाई। सॉरी नहीं बात कर लें। नहीं बोले, मैं एक उसकी वैसी रोक रहा बात था। करना जी चाह रहा जी हूँ। अच्छा थोड़ा मैं मतलब बस ये मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा डी ट्रैक ना हो, लेकिन बात करना चाह रहा हूँ अगर आप अलाउ करें तो। जी 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 हाँ वो ये कि जरा ना वो चल रहा होता है ना जरा क्रिकेट सीजन, तो जरा थोड़ा माइंड उस हिसाब से भी चल रहा होता है। आजकल ना चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, मैं एक दिन नोट कर रहा था, आप लोग बात भी कर रहे थे कोई ना। अच्छा अच्छा तो हाँ तो मैंने ये सोचा, हर वर्ल्ड कप जीतती, हर T20 मैच जीतती, हर टेस्ट मैच जीतती। बेशक। अब आप पूछें कैसे कैसे? वो ये कि टॉस होता और जो कैप्टन होता ना, चले लगा लेंगे रिजवानी होता, कैप्टन कोई भी होता, तो दलील से ही मैच जीत जाते वो। वाह क्या बात है, क्या बात है। नहीं मैं भाई से एग्री नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि अगर जो है टीम होती तो यकीन माने मुखालिफ टीमें जो है ना वो
मैदान में कदम ही ना रखती, उससे पहले ही जो है ना वो मार जाती है, कुछ हो अच्छा जाता नहीं, उनको। अच्छा सॉरी, मैं ये ये तो रैकेट चल उनका बहुत मशहूर है अच्छा ये तो मैंने एक उनके ऐसी बात मुकाबले की में है। हाँ, किसी को बुरा लगा होगा, कोई जो ये कादियानी होते हैं इनको बुरा लगा होगा, तो मैं इसका एक वैसे क्लियर बता देता हूँ कि कैसे जीतता है, फिर भी यही जीतता है। अब आप बोलेंगे यार कैसे जीतते हैं, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जैसे होता है ना, बैटिंग आती है, रिजवान वगैरह अच्छे बैट्समैन है, बेशक। तो ये रिजवान वगैरह अच्छे बैट्समैन, तो ये है ना, ये सब आउट हो जाते हैं। उसके बाद ना मतलब बैटिंग करने अब आएगा नसीम शाह, वो बॉलर है एक्चुअली। तो जब नसीम शाह आने वाला होता ना, तो एकदम से बाबर आजम आ जाता बैटिंग पे। तो अंपायर शंपायर कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो नसीम मतलब बैटिंग करने अब आएगा नसीम शाह, वो बॉलर है एक्चुअली। तो जब नसीम शाह आने वाला होता ना, तो एकदम से बाबर आजम आ जाता बैटिंग पे। तो अंपायर शंपायर कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो नसीम शाह ने आना था, बाबर आजम आ गया। मतलब बैटिंग करने अब आएगा नसीम शाह, वो बॉलर है एक्चुअली। तो जब नसीम शाह आने वाला होता ना, तो एकदम से बाबर आजम आ जाता बैटिंग पे। तो अंपायर शंपायर कहते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, ये तो नसीम शाह ने आना था, बाबर आजम आ गया। तो वो कहता बाबर आजम कि यार लिखा हुआ था, जो हमने लिस्ट दी थी आपको, उस पर लिखा हुआ था कि एक नसीम शाह ने आना है। वाह। तो जो एक नसीम शाह ने आना है ना, वो मैं हूँ। मिलाद कर करके पूरी इन शॉर्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ देख लिया है माशाल्लाह, जो है ना अच्छे चले कोई खिलाड़ियों बात को। नहीं, चले फिर ये हालत में जो है ना, ये हालत में जो है ना, एयर कंडीशन सीट्स खाली हैं, जिसमें नेक पिलो की सहूलत भी मौजूद है और पंखे के आगे नहीं, बिठाएंगे। और एसी वो मैं उसका मसला हल कर देता हूँ सिकर भाई। वो सेटिंग्स नहीं है आप ना, दोबारा उनको एक दफा चटाई पे चेंज कर बैठने की दें। आदत है, आप उनको मुझे लगता है आपने वो रीसेट किया था, तो वो जो कैटेगरीज है ना, वो कर दूं फिर? दोबारा आप चेक कर लें सेटिंग्स के अंदर। हाँ जी, हाँ जी, वो गैरत का जो मादा है ऊपर आने के लिए, उसको रिड्यूस कर दें 10 पॉइंट से ना, उसको रिड्यूस करके 2 पे ले आए, ताकि KFC ऊपर आ सके। क्या साहब, फिर गैरत के तो मादे को बड़ा भी बड़ा कम कर दें बेगैरत आ जाएगा। इनके लिए बस कर देना मेरे कहने पे, आज के दिन में एक्सेप्शन दे दें आप थोड़ी सी। तो जो गैरत वाला फ़िल्टर है वो भी अपनी ब्रॉड से कादियानियों के लिए, स्पेशली ये कादियानियों वाला जो ड्रॉप डाउन है ना, उसमें से इनके लिए सिलेक्ट कर दें, मुसलमानों के लिए स्ट्रिक्ट कर दें और इनके लिए थोड़ी सी ना वो कर दें, मेहरबानी। ठीक है, मैं कर देता हूं, मैं कर रहा हूं। शाह साहब, फिर तो शापरों की ज्यादा स्पीड से आएंगे ये लोग। हाँ जी, हाँ जी, उम्मीद है पानी मच जाएगी। तो भाई यार, यार ये क्या हो गया, मेरा स्क्रीन ही स्टक हो गई है लैपटॉप की, इसकी पता नहीं क्या हो गया यार सॉरी, मैंने ना पोस्टर नहीं पढ़ा था, एकदम मैं गौर से पढ़ता हूँ। इस्माइल अहमद का असल और वाहिद मिस्दाक सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। जमात अहमदिया अपने अकाबरीन के अकायद व नज़रियात का इकरार करने से क्यों मुँह छुपाते हैं? ये क्या लिख दिया आपने अब भाई? भाई मुंह ही छुपा रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं ये, मुंह ही छुपाते फिर रहे हैं। ये कोई मुसलमान इनकी ब्रॉड पे चढ़ के ये सवाल ही ना कहीं पूछ ले।
नहीं शाह साहब, ये नाक तो नंगा ही रखते होंगे बंदे इनके। नहीं फिर भी यार मुंह छुपाने के लिए इनको जगह